तो आज का हमारा टॉपिक है स्कोप बी कीपिंग। हम बी कीपिंग में क्या क्या कर सकते हैं वो आज आपको मैं बताऊंगा। उसमें आप कोई भी एक चूज, क्योंकि बी कीपिंग एक इटसेल्फ एन इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें आप सभी चीजें नहीं कर सकते हैं। आपको कोई एक चीज पकड़ के उसमें को काम करना जरूरी है। सभी चीजें आप करने जाओगे तो कुछ भी ढंग से आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसमें जो भी स्कोप है बी कीपिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश, ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करूंगा। वैसे तो अगर मैं इसमें बात करेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। मेरी मेरी शुरुआत 2013 में हुई थी, दिसंबर महीने में। जब हमने पुणे सिटी में मैं रहता हूँ, वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल कंपनी को बुला के इतनी सारी मक्खियों को मार, भंवर मक्खी थी, रॉक बीज थी, जिनको लोगों ने मार डाला था। और लोग डरते हैं मधुमक्खियों से, बिकॉज उनको लगता है कि हम मधुमक्खियां उनको स्टिंग कर देगी। तो उन लोग क्या, सिटी में क्या करते हैं, लोग पेस्ट कंट्रोल कंपनी को बुलाते हैं और स्प्रे करके सभी मक्खियों को मार डालते हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी सारी मक्खियां एक सेकंड में इतनी सारी मक्खियां मरी पड़ी हुई हैं। अगर ऐसी मक्खियां सब कोई मारने लग जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या होगा, और रेस्क्यू करने के कारण हम लोग ने फिर हनी भी रेस्क्यू करना चालू किया पुणे सिटी में। अभी तक हम लोग पुणे सिटी में कम से कम 50,000 प्लस बी हाई हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं, और नंबर अभी भी बढ़ता जा रहा है। उसके कारण हमारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी छपा था कि हम कैसे रेस्क्यू करते हैं। अगर बीस न रहे तो क्या होगा, बीस न रहे तो आप देख सकते हैं स्लाइड में कि अगर बीस न रहे तो खाने के वांदे हो जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। क्योंकि, या एम ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. ओके। तो अगर बीस ना रहे तो आपके खाने के वांदे हो जाएंगे, खाना नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस वर्ल्ड में 73% जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागीकरण जो होता है, वो मधुमक्खियों के कारण हो पाता है। अ, अब आप पूछोगे पर परागीकरण क्या होता है। मेल फीमेल फ्लावर का जो मीटिंग होता है, उसको 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 पॉलिनेशन बोला जाता है। और तो जब मेल फीमेल फ्लावर का मेटिंग बीस के कारण होता है, तो फल धारणा होती है, फ्रूटिंग होता है, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि अगर बीस न है तो आपका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। बहुत से लीफी वेजिटेबल्स नहीं मिल पाएंगी, फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं मिल पाएंगी, बहुत सारे फ्रूट्स नहीं मिल पाएंगे। राइट? तो बीस बहुत जरूरी है, नॉट फॉर ओनली हनी बट फॉर पॉलिनेशन एज वेल। बीज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इस वर्ल्ड में पॉलिनेशन है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। हनी आपको एडेड प्रोडक्ट मिलता है, पर लोगों ने उसको उल्टा बना दिया है, हनी को फर्स्ट प्रोडक्ट बना दिया है। और बहुत से लोगों को क्रॉस पोलिनेशन पता ही नहीं है। एक टाइम ऐसा भी था कि फार्मर समझते थे कि बीज हमारे फ्लावर के ऊपर घूम रही है, मतलब हम हमारे फ्लावर का नुकसान कर रहे हैं। अभी हम जानते हैं, एक तो है फ्लोरल हनी। फ्लोरल हनी मतलब क्या? अगर आपने सुना होगा तुलसी हनी, जामुन हनी, अकेशिया हनी, यूकेलिप्टस हनी। मतलब क्या है, आप जो बी बॉक्सेस हो उस फार्म में रखते हो जहाँ पे अब अगर आप जामुन फ्लावर बोलते हो तो जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा है, जामुन के ऑर्किड हैं, जामुन का खेत है, वहां पे आप ये बी बॉक्सेस रखते हो। तो हनी बीज क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जामुन के फ्लावर के ऊपर जाएंगी जब फ्लावरिंग सीजन होगा, और नेक्टर और पोलन इकट्ठा करेगी। जब किसी हनी में 45% से ज्यादा उस पर्टिकुलर फ्लावर का हनी मिलता है तो उसको हम यूनिफ्लोरल हनी बोलते हैं। ठीक है, यूनिफ्लोरल हनी और मल्टीफ्लोरल हनी। यूनिफ्लोरल मतलब उसमें पर्टिकुलर फ्लावर का पोलन कंटेंट ज्यादा है, तो उसको यूनिफ्लोरल हनी कहा जाता है। तो उसके अनुसार हनी का टेस्ट, कलर, अरोमा सब बदलता है। आप देख सकते हो कि हनी के कितने वैरायटीज है, कलर भी अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया यूनिफ्लोरल और मल्टीफ्लोरल हनी। मल्टीफ्लोरल हनी मतलब क्या, अगर आपने बी बॉक्स रखा है, किसी फॉरेस्ट में रखा हुआ है या ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के ट्रीज हैं, तो वहां से मिक्स फ्लावरिंग मिलेगा, उसको आप फ्लोरल हनी भी कहा जाता है। एस, 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 उसके बाद स्पीसीज वाइज हनी, जैसे जैसे रॉक बी हो गया, रॉक बी का हनी टेस्ट में अलग रहता है। जो यूजुअली फॉरेस्ट में जो इकट्ठा किया जाता है वो रॉक बी का हनी रहता है, या फिर भंवर मक्खी का हनी बीज रहता है। ठीक है, दूसरा हनी हो गया, अब जैसे सिदाना इंडिका का हनी हो गया, उसको आप अलग से ब्रांडिंग करके आप बेच सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास मेलीफेरा का हनी है तो मेलीफेरा का हनी भी आप अलग से ब्रांडिंग करके बेच सकते हो। आपके पास फ्लोरिया का हनी है जो बहुत कम मिलता है, जैसे गुजरात में जो आपका कच्छ एरिया है, वहां पे सबसे ज्यादा फ्लोरिया मक्खियां मिलती हैं, तो वहां का जो हनी है वो फ्लोरिया हनी मिलता है।
ठीक है। उसके बाद राजस्थान का भी कुछ जो पार्ट है, वहाँ पे आपको फ्लोरिया मक्खियाँ बहुत दिखती हैं, तो वहां से आप फ्लोरिया हनी भी इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप स्टिंगलेस बीज का हनी भी आप बेच सकते हो। स्टिंगलेस बीज का हनी भी बहुत कम मिलता है। स्टिंगलेस बीज का जो हनी है, 1 केजी हनी की कीमत ऑलमोस्ट 3,000 रुपये केजी के हिसाब से वो हनी बिकता है। ठीक है। तो उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा रहते हैं। तो स्पीसीज वाइज हनी भी आप बेच सकते हो, स्टिंगलेस बीज का हनी, रॉक बी का हनी, फॉरेस्ट हनी। इस टाइप से आप हनी अलग अलग स्पीसीज वाइज भी हनी करके बेच सकते हो। एक हो गया फ्लोरल हनी, स्पीशीज वाइज हनी। उसके बाद लोकेशन बेस्ड हनी, अब बहुत बार आपने सुना होगा सुंदरबन का हनी, या फिर बस्तर का हनी, या नीलगिरी का हनी। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन से अगर आप हनी निकालते हो, तो उसको आप लोकेशन बेस्ड हनी भी आप ब्रांड करके आप बेच सकते हो। क्योंकि उस लोकेशन में फ्लावरिंग, क्योंकि हर फॉरेस्ट रीजन का फ्लावरिंग कंटेंट अलग अलग रहता है, रीजन का फ्लावरिंग कंटेंट अलग अलग रहता है। तो उसको आप लोकेशन बेस्ड हनी करके भी आप अलग अलग जगह पे बेच सकते हो। ठीक है। इनफैक्ट अगर आपका ऐसे यूनिक हनी है, तो आप जीआई टैग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप स्पेसिफिक हनी, जैसे बस्तर से हो, तो बस्तर से आप एक स्पेसिफिक हनी का टेस्ट है, अरोमा है, फ्लावरी कंटेंट है, तो उसको आप उसमें आप जैसे आप जीआई टैग भी ले सकते हो, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जैसे आपने सुना होगा अलग अलग जीआई टैग मिलता है, कोल्हापुरी चप्पल का हो गया, हल्दी का हो गया, मैंगो का हो गया, राइस का हो गया, अलग अलग राइस के वैरायटीज को भी जीआई टैग मिला है। वैसे आप आपको हनी का भी लोकेशन बेस्ड जीआई टैग मिल सकता है। और आप रॉ और प्रोसेस हनी भी आप बेच सकते हो। मतलब कोई कोई रॉ हनी मांगता है, रॉ हनी की डिमांड आजकल बढ़ने लगी है विदाउट प्रोसेस हनी, तो उस वो भी आप बेच सकते हो, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट 70 to 80% तक रहे। प्रोसेस हनी बेच सकते हो, डिपेंड अपॉन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। आप रॉ और प्रोसेस हनी भी बेच सकते हो। और आपका ये जो हनी है, अगर आपका हनी बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हो, तो ये जो हनी है आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा वैल्यू मिलता है अलग अलग कंट्रीज में। तो अगर आप हनी हार्वेस्ट करते हो, तो आप हनी कैसे हार्वेस्ट करोगे? आपको सस्टेनेबल हनी हार्वेस्टिंग प्रोसेस फॉलो करना है। सस्टेनेबल हनी हार्वेस्टिंग प्रोसेस मतलब हनी निकालने के टाइम पे आपको मधुमक्खियां मारना नहीं है। जैसे आपने देखा होगा पहले मक्खियों को, बड़ी मक्खियां रहे, भंवर मक्खी रहे, तो लोग जलाते थे, धुआं करते थे, छत्ता कट कर देते थे और हनी निकालते थे। वैसे आपको प्रोसेस से नहीं करना है। आपको सस्टेनेबल हनी हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। इसका ट्रेनिंग आपको नेशनल बी बोर्ड भी दे पाएगा, या पुणे में जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी आपको दे पाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट की, अगर आपका एनजीओ है या फिर कोऑपरेटिव है, हमारा इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग दे सकता है, आपको आपके लोकेशन में। तो अलग अलग बीज का हार्वेस्टिंग मेथड अलग अलग रहता है, जो आपको ट्रेनिंग में आप समझ पाओगे। उसको आप सस्टेनेबल हनी हार्वेस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। जब आप हनी हार्वेस्ट करते हो, तो 100% हनी निकालते नहीं हो। उसमें से खाली 65 to 70% जो हनी है आप हार्वेस्ट करते हो। 30 to 35% जो हनी है वो बीज के लिए रखते हो। इससे क्या होगा, बीज के लिए हनी हनी रहेगा। बीज के लिए जैसे हनी रहेगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगी, कॉलोनी स्ट्रांग होगी। तो कॉलोनी जितनी स्ट्रांग होंगी, उतना ज्यादा आपको हनी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में मिलेगा। इसलिए आपको सस्टेनेबल हनी हार्वेस्टिंग प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, जिससे मक्खियां भी बचे, आपको ज्यादा हनी लॉन्ग टर्म में आपको मिले। कौन कौन से प्रोडक्ट आपको बीज से मिलते हैं? आपको बीज वैक्स मिलता है। पूरा मधुमक्खियों का जो छत्ता है वो बीज वैक्स से बना हुआ रहता है। ठीक है। आप बीज वैक्स वो हार्वेस्ट कर सकते हो, पुराने छत्ते, या फिर बहुत बार जो बवर मक्खी छत्ता छोड़ के चली जाती हैं, उनको आप कलेक्ट कर सकते हो, उसको आप वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो वैक्स है, बहुत इसका एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। और दूसरा, बीज वैक्स जो है, उससे आपके कॉस्मेटिक्स बनती है। एक कैंडल वैल्यू तो बनती है, कैंडल की उतनी वैल्यू नहीं है। उससे ज्यादा वैल्यू उसकी कॉस्मेटिक्स में है। आप इसमें लिप बाम बना सकते हो, लिपस्टिक बना सकते हो, बहुत से फेशियल क्रीम्स बना सकते हो। तो ये 20 लाख का वैल्यू कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा है। उसमें आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप अगर आपके पास 20 वैक्स है, तो आप विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू आप बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो, जो लोकली भी आप उसको बेच पाओगे। दूसरा है पोलन। मधुमक्खियां जो हैं, परागकण भी इकट्ठा करती हैं फूलों से। उन परागकणों को आप इकट्ठा कर सकते हो। सॉरी। उन उन परागकणों को आप कलेक्ट कर सकते हो। एक पोलन ट्रैप रहता है, बॉक्स के बाहर पोलन ट्रैप लगाया जाता है। ठीक है। उन पोलन ट्रैप के थ्रू आप पोलन कलेक्ट कर सकते हो, और उनको सन ड्राई करके आप पोलन भी आप बेच सकते हो। ये हाईली न्यूट्रिशियस है, ये सुपर फूड है। अब
अब मार्केट में बहुत बार ये पोलन कैप्सूल्स भी मिलती हैं। ठीक है, तो अब पोलन कैप्सूल भी बना के बेच सकते हो, पोलन भी बेच सकते हो। ये बहुत, जैसे लोग हॉर्लिक्स खाते हैं, बॉर्नविटा खाते हैं, उसकी जगह पे आप लोगों में पोलन, 1 चम्मच पोलन डाल के भी दूध में डाल में पी सकते हो। ये इसमें हाईली न्यूट्रिशियस रहता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा रहता है। थर्ड है प्रोपोलिस। अब प्रोपोलिस जो है, ये खाली 2 प्रकार के बीज देती हैं। एक तो है स्टिंगलेस बीज, जो डंकहीन मधुमक्खी हैं, वो देती हैं। और दूसरी है एपिस मेलिफेरा बीज, जो है वो प्रोपोलिस देती है। ठीक है, इनको भी आप कलेक्ट कर सकते हो, और इनका प्रोपोलिस टिंचर बनता है। ठीक है, और बहुत सारे इसके वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स प्रोपोलिस के भी बनते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप हार्वेस्ट करके इनको भी आप बेच सकते हो, या फिर वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या क्या इसमें बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक रहता है प्रोपोलिस। जो बीज जो है अपने कॉलोनी के सुरक्षा के लिए ये इकट्ठा करती हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। थर्ड है रॉयल जेली, फोर्थ है रॉयल जेली। इस दुनिया का सबसे महंगा खाद्य पदार्थ जो कहा जाता है, उसको रॉयल जेली कहा जाता है। रॉयल जेली से आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो बहुत से जो सेलिब्रिटीज हैं, वो रॉयल जेली खाते हैं जिनकी उनकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए। इसकी भी एक स्पेसिफिक टेक्निक है रॉयल जेली हार्वेस्ट करने की, बी बॉक्सेस में से। अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो इसमें आप सीख सकते हो कैसे रॉयल जेली हार्वेस्ट किया जाता है विदाउट किलिंग द बी। बी वेनम, मधुमक्खियां, आपको पता है कि डंक करती हैं, काटती हैं। ठीक है, तो ये जो मधुमक्खी का जो विष है, ठीक है, इस विष का भी मेडिसिनल वैल्यू है। इसको आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। मतलब बॉक्स से बाहर एक इक्विपमेंट रहता है, कांच का इक्विपमेंट रहता है, जिसमें छोटा सा एक थोड़ा करंट पास ऑन किया जाता है, जिसमें मक्खियों को करंट लगे। और बहुत कम करंट रहता है, पर उतना करंट सफिशिएंट रहता है मक्खियों को एजिटेट करने में। तो जिससे एजिटेट होकर मक्खियां उसको स्टिंग करती हैं, कांच के प्लेट को, और उसमें से आपका बी वेनम निकलता है, जिसमें मक्खियां मरती नहीं है यूजुअली। जब मक्खियां आपको डंक करती है तो मक्खियां मरती हैं, पर इस बी वेनम हार्वेस्टिंग प्रोसेस में मक्खियां मरती नहीं है। आप ये बी वेनम इकट्ठा कर सकते हो, इसको आप सेल भी कर सकते हो। तो ये सब अलग अलग प्रोडक्ट जो है आपको बीज से मिलते हैं, जिसको आप वैल्यूडेड प्रोडक्ट बना के भी बेच सकते हो, या यूजुअली भी आप ऐसे सेल कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम हनी। अब स्टिंगलेस बीज, अब बहुत लोग सिटीज में लोग जैसे कि कुत्ते बिल्ली संभालते हैं। ठीक है, अलग अलग पेट संभालते हैं, बर्ड संभालते हैं। उसी प्रकार आजकल सिटीज में लोग स्टिंगलेस बीज भी संभालने लगे हैं, क्योंकि ये बीज स्टिंग नहीं करती हैं। इसको आराम से आप सिटी में आप रख सकते हो, आपके टेरेस में रख सकते हो, आपके बंगलोज में रख सकते हो। ये मक्खियां बॉक्स छोड़ के भी नहीं जाती हैं। ठीक है, हनी आपको कम मिलेगा, 250 से 300 ग्राम ही शहद मिलेगा, पर बहुत ही मेडिसिनल शहद मिलता है स्टिंगलेस बीज का, और बहुत अच्छा पॉलिनेशन करती है। आजकल सिटीज में बहुत लोग टेरेस फार्मिंग करने लग गए हैं। ठीक है, अगर आपकी छोटी सी बाड़ी है गांव में, ठीक है, आप अलग अलग सब्जियां उगाते हैं, तो अगर अभी आप स्टिंगलेस बीज रखते हो तो आपका पॉलिनेशन बहुत अच्छा होगा। तो ये बीज जो है पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। इनको आप फार्म हाउसेस में रख सकते हो, बंगलोज में रख सकते हो, टेरेस में रख सकते हो, आपके फ्लैट में रख सकते हो, या आपका खेत है उसमें भी आप आराम से इसको रख सकते हो। ठीक है, ये बीज बहुत ही छोटी रहती है, 1.5 टू 2 mm साइज की बीज रहती है। तो जितने भी छोटे फ्लावर्स हैं, जैसे मैंगोज के फ्लावर बहुत छोटे रहते हैं, चिली के फ्लावर्स बहुत छोटे रहते हैं, और ऐसे जितने फ्लावर्स हैं जिनके छोटे फ्लावर्स हैं, जिनमें बड़ी मक्खियां नहीं जा पाती, तो ये छोटी मक्खियां हर फ्लावर के ऊपर जाती है, जिसके कारण पॉलिनेशन हो पाता है। बड़ी मक्खियां जो है छोटे फ्लावर का पॉलिनेशन नहीं करती हैं। तो नेचर ने क्या किया है, छोटे फ्लावर्स के लिए छोटे बीज, बड़े फ्लावर्स के लिए बड़े बीज, और उनका फोर्जिंग रेंज भी ज्यादा रहता है। और ये जो बीज का फोरेजिंग रेंज है वो खाली 300 मीटर रहता है, 300 मीटर रेडियस में खाली त्रिज्या में घूमती है। जिससे आपके आसपास कोई स्प्रेइंग करता हो, या फिर केमिकल स्प्रे करता हो, या कीटनाशक का स्प्रे करता हो, तो आपके इन बीज के ऊपर कम से कम परिणाम होता है। इनका अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, और इनका जो यूजुअली आपने देखा होगा बाकी के जो छत्ते रहते हैं वो हेक्सागोनल साइज के रहते हैं, षटकोणीय आकार के उनके घर रहते हैं। पर ये जो बीज है स्टिंगलेस बीज, इनका जो घर रहता है, ठीक है, वो ऐसे साबूदाना के गोले जैसा रहता है। और आप बीच में बड़ा सा एक आपको अंडे दिख रहे होंगे, देखिए बीच में, बॉक्स के बीच में एक बड़ा सा अंडा का क्लस्टर दिख रहा होगा। तो गोल्डन कलर का है। उसके बीच में एक बड़ा सा अंडा है, देखिए। उस बड़े से अंडे से क्वीन भी निकलेगी, और इससे आप डिवीजन ले सकते हो।
ठीक है, तो इस टाइप से। और आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो येलोइश दिख रहा है सेल, उसमें उन्होंने पराग इकट्ठा किया हुआ है। और जो ब्लैक कलर का आपका जो सेल दिख रहे हैं आपके राइट साइड में, बॉक्स के राइट साइड में, तो वो सब उन्होंने हनी इकट्ठा किया हुआ है। तो इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर रहता है स्टिंगलेस बीज का, उसको भी आप आराम से संभाल सकते हो। यूजुअली आप ये जो बीज है ना कहाँ देखे होंगे, आपके वॉल हैं बहुत सारे, वुडन वॉल रहते हैं या फिर मिट्टी के घर रहते हैं, ठीक है, या फिर पत्थर के का वॉल रहता है, उसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं। तो उस होल्स के अंदर आपको ये बीज दिख जाएंगी, जो ये लोकल बीज है। ठीक है, तो आप ये जो बीज हैं, अलग अलग बीज जो हैं, इनको आप रेंट पे भी दे सकते हो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अपार्ट फ्रॉम ये प्रोडक्ट जो हो गए, इसके अलावा आप जो बीज जो हैं उसको आप रेंट पे भी दे सकते हो। जैसे महाराष्ट्र में, जैसे जो जो बहुत से अलग अलग फार्मर्स अलग अलग चीजें उगाते हैं, जैसे मैंगो हो गया, पॉमेग्रेनेट हो गया, अनियन सीड्स हो गया, सीड प्रोडक्शन के लिए लोग बीज अपने खेतों में रखते हैं। ठीक है, अगर मैं फार्मर हूं तो मैं बीज अपने फार्म में रखूंगा। और जो बी कीपर जो है, आपको बॉक्स आपके फार्म में बॉक्स रखता है, तो आपको उनको रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंट भी रहता है महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 2,000 से 5,000 के रेंज में एक बॉक्स, पर मंथ पर बॉक्स की कीमत रहती है। जैसे आप पॉमीग्रेनेट में रखते हो तो जिसके कारण क्या होता है, आपका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। पॉमीग्रेनेट हो गया, अनियन सीड्स हो गया, मैंगो हो गया, तो आपका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 30-35% आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आप बीज रखते हो तो आपके फार्म में। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप बी कीपर्स हो, आपका क्लस्टर है, आपके पास बहुत सारे बी बॉक्सेस हैं, तो आप ये जो बीज जो है आप रेंट पे भी दे सकते हो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन पर्पस, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग हनी। अब आप फोटो में देख सकते हो कि हमने पॉली हाउस के अंदर बॉक्सेस रखे थे। ठीक है, और इसके अंदर बॉक्सेस हमने रखे थे, और इसके अंदर कुकुम्बर, ये जो फार्मर था, ठीक है, उन्होंने पेड़ तो लगाया था, 15 डेज फ्लावरिंग हो रहा था, पर फ्रूटिंग नहीं हो पा रहा था। ठीक ठीक है, तो उन्होंने ऐसा लास्ट रिसोर्ट हमको कांटेक्ट किया कि हमको बीज चाहिए हैं फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। आपको पता है पॉली हाउस के अंदर खाली एक ही टाइप की बीज काम करती है, बाकी की बीज काम नहीं करती है। तो हमने ये जो छोटे बॉक्सेस हैं उसको हमने फार्म के अंदर रखा, और विथ इन 3 डेज आपको उसका रिजल्ट मिल गया। आपको ककड़ियाँ आने चालू हो गई। इस प्रकार से आप पॉली हाउस के अंदर भी ये बीज रख के आपका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। अब जो पेस है या फिर आपका क्लस्टर है, आप ये भी कर सकते हो कि आप कुछ लोगों को मिला के उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो कि कैसे जो भंवर मक्खी का छत्ता निकाला जाता है। बहुत बार लोग चलाते हैं, जाल करते हैं, या फिर पूरा छत्ता कट कर देते हैं। ठीक है, तो उनको साइंटिफिकली आप रेस्क्यू भी कर सकते हो। जैसे स्नेक रेस्क्यूअर्स होते हैं, आप सर्पमित्र रहते हैं, अलग अलग जगह पे सर्पमित्र आपको दिख जाते हैं। वैसे ही अगर आपके क्लस्टर में, अगर आप भी मधुमक्खी मित्र बनाए आपके क्लस्टर में, तो आपका एरिया में जहां भी कोई छत्ता छत्ता लगे, लोग परेशान हो उन छत्ते से, ठीक है, आप अपने लोगों को वहां पे भेज के छत्ते को रेस्क्यू भी कर सकते हैं। और आपके रेस्क्यू का आप चार्जेस भी उनसे ले सकते हैं। जैसे हम पुणे सिटी में हम रेस्क्यू करते हैं, तो उसी हिसाब से आप अलग अलग जगह में जाके आप भी रेस्क्यू भी कर सकते हो। तो हमारे जैसे हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने ट्रेनिंग दी हुई थी, कि कैसे आप रेस्क्यू कर, क्योंकि बहुत बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप कोई गढ़ किला होता है, बहुत बड़े बड़े छत्ते लगते हैं, लोग वहां पे जाते हैं तो उनको स्टिंगिंग होता है। ठीक है, तो बहुत बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को पता नहीं रहता है कि क्या, मतलब मक्खियां आए तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने हमने ट्रेनिंग ली थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। हमको मतलब जो गडकरी साहब हैं उनके घर पे छत्ता लगा हुआ था नागपुर में, तो हमको बुलाया था रेस्क्यू करने के लिए, कोविड का टाइम था उस टाइम। ठीक है, फिर ये जो स्टिंगलेस बीस हैं, हमने आदिवासी एरिया में हमने ट्रेनिंग, क्योंकि देखिए वॉल आप देख सकते हो, जो सेकंड जो फोटोज है, ठीक है, वॉल के अंदर छत्ता लगा हुआ था, मक्खियों ने घर बनाया हुआ था। हमने उसको हम कैप्चर कर रहे हैं, उन मक्खियों को, जो वाइल्ड कॉलोनीज हैं उनको हम बॉक्स में कैप्चर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप वाइल्ड कॉलोनीज भी आप कैप्चर कर सकते हो। ये आदिवासी एरिया था जहाँ पे हमने ट्रेनिंग दी हुई थी। ठीक है, फिर उसके कारण हमको जो प्रकाश जावड़ेकर सर हैं उनके थ्रू भी हमको अवार्ड मिला हमारे इस काम के कारण। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें आप बी कीपिंग इंडस्ट्री में आप कर सकते हो। आपके आपके जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आप काम कर सकते हो। अलग अलग स्पीशीज के अनुसार भी आप काम कर सकते हो। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, और आप हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब के पेज को भी आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपके जो भी कोई सवाल है आप हमसे पूछ सकते हो।